देश के नाम पे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो देखना आखिर तक। जय श्री राम। नाना है तो आपको महिलाओं के तो लिए 2024 में आपको अरविंद देने केजरीवाल पड़ेंगे। भी चेहरा है एक। देखिए, मैं वही कहा कि जो 130 करोड़ जनता की उम्मीदें होंगी वही चेहरा होगा। और जब नहीं ईडी अभी और क्योंकि सीबीआई का आपकी तो प्रकोप बढ़ आपकी जाए, क्योंकि मैं वही कह आप रहा अभी हूं। 2 राज्यों के अंदर हैं, दिल्ली तो हाफ स्टेट है, पंजाब एक फुल स्टेट है। आपने अभी अपनी 5 राज्यों में कई जगह किस्मत आजमाई और उस किस्मत को आजमाने में आपकी कई जगह जमानत भी जब्त हुई। जो रियलिटी है, मैं उस आता हूं, मैं आता हूं, दो बातें मैं बताऊंगा। एक सेकंड एक जी 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 जी। देखिए, जब आप 60 सेकंड हो गए आपके। हाँ, आप पे अगर ईडी या सीबीआई का प्रकोप बढ़ जाए तो समझिए आप खतरा बन रहे हैं कि भारतीय जनता तो पार्टी पंजाब की कैसे पॉलिटिक्स जीत गया? रही है। भारतीय अगर जनता पार्टी ईडी की सीबीआई पॉलिटिक्स थी तो रही पंजाब है। कैसे जीत गए? पंजाब इनको जीतना चाहिए था अगर ईडी सीबीआई का प्रकोप था। नहीं। जो आप जीते तो सही। नहीं। देखिए, हारे तो भारतीय ईडी जनता सीबीआई पार्टी जब घबराती है तो ईडी या सीबीआई को भेजती है, ठीक एक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करती है। जब जी, ये जी। आप पे आने ठीक है, लगे, 2024 आप पर खतरा आते बन हैं। रहे जी हैं। 2024 में ईडी और सीबीआई का सहारा है, यही ये लोग गा रहे हैं। देखिए, आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है, एक तरफ है जांचे परखे खरे, अजमाए हुए तपे तपाए हुए नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ वो एक कॉमेडी सीरियल में बोलता था ना, पहचान कौन, तो दूसरी तरफ है पहचान कौन। और इस पहचान कौन में बात क्या है? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा है सरकार बनाने के लिए, और ये सब लोग हैं अपनी अपनी हैसियत बनाने के लिए, ताकि ये दिखा तो सकें कि हाँ, हमने भी चुनाव लड़ा है, हमने भी चुनाव लड़ा है। अब जैसे अभी अभय दुबे जी की पार्टी के जो चिर युवा नेता हैं, जो कि अनेक राज्य हारने के बाद भी दावेदारी में हैं, वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए तो दावेदारी में हैं। आम आदमी पार्टी नई राजनीति के लिए आई थी, जिनके संस्थापक सदस्यों का विश्वास अब उनके साथ नहीं है, और इनके पितृ पुरुष अन्ना इनकी राजनीति के अनोखेपन की पूरी कहानी बता चुके हैं। तीसरे हैं ये जो एक भतीजे के साथ में हैं। भतीजों का साथ राजनीति में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, भतीजे ने चचा की क्या गति की थी। दूसरी तरफ बंगाल है, भतीजा बुआ के साथ क्या कर रहा है। और अगर भतीजे के साथ में है तो ये बताएं, चाचा तो नीतीश जी हैं, ताऊ तो लालू जी हैं। अच्छा चलिए, ताऊ तो चुनाव नहीं लड़ सकते, पर ताई बड़ी नेता हैं या चाचा बड़े नेता हैं, इसी का फैसला नहीं हो पाएगा। जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भी पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। क्यों अभी करे भाई? पब्लिक कैमरा लगा हुआ है। अब आप पसंद नहीं करते? मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं इनसे सवाल करता हूँ। आप तो आप राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। नीतीश जी को नहीं देखना चाहते? नहीं, नीतीश जी आएंगे देखा जाएगा वो, लेकिन नहीं तो फिर अरविंद, अच्छा कमाल है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आप अरे ना, मैं तो बिल्कुल ना, आप देखिए, आप भी आप दो पूछिए ना, मैंने करिए, ऑप्शन नहीं दिया, कमाल की बात है। आपने ऑप्शन देते कि क्या ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन चाहिए, आप खुद बोलिए। ऑप्शन नहीं है ना, देश को कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। ऑप्शन कौन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भाजपा लोग सारा दे रहे हैं। मोदी जी की तरफ कह रहे हैं ऑप्शन पे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने देश को बरगला दिया इतने ज्यादा। मैं कहता हूँ मुद्दों की राजनीति कब करेंगे? मैं कह रहा हूँ राहुल आप गांधी से लड़ना बंद करिए और आप बताइए कि 2022 सर, में दीपक जी, किसानों की आय दुगनी कर अच्छा, दिया एक क्या? दीपक जी, महंगाई कम दीपक कर दिया क्या? क्या एक मिनट सर, क्या इनको नहीं पता था पहले की जीडीपी पे फर्क पड़ता है और राज्य के देश की अब आप डिरेल हो रहे हैं, अब आप डिरेल हो रहे हैं। नहीं सवाल इस युवा को बरगला रहे हैं। नहीं, अब देख, आपको लगता है ये युवा बेवकूफ बनने वाला है? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है ये है? 2 बार बन गए, लीजिए 2 बार बन लीजिए, 2 बार बन गए। ओ अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने ये कह रहे हैं कि 2 बार बेवकूफ एक बन मिनट, गए देश के युवा। मैं भी बता रहा हूं। इन्होंने वाक्य की शुरुआत की एक संस्कृत का वाक्य बोला, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। पूरा श्लोक जानते क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इसका अर्थ होता है जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, उसको शास्त्र कितना भी पढ़ा दीजिए। इन्होंने बोला कि 2 बारी से इन्होंने बेवकूफ बना दिया देश के युवाओं का, देश के लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूं ये क्यों कांग्रेस लगातार बोलती है? क्योंकि अभय जी ने भी बोला, देखिए इन्होंने लगातार लोगों को झूठ बोला है, बरगलाया है, गलत बातें करी हैं। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लगातार लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं? यूपी में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आपका रिजल्ट क्या आया? कितनी एक सेकंड, आप कहां सरकार बनाई है आपने, वो बताइएगा 5 राज्यों में से। आप 1 मिनट ले लीजिए, फिर मैं आता हूं। देखिए, बेवकूफ बनाने वाली बात तो मैं सिर्फ ये कह दूं, जिनके नेता का संसद में आचरण क्या रहा, भाषण दिया, फिर प्रधानमंत्री जी के जाके झप्पी ली और सीट पर बैठ के आंख मारी, कन की मारी। ये अब आप ये समझिए
कि वो बेवकूफ आप बनाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। और जहां तक मैं ये बात कहना चाहूं, वह अब इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि 52 साल का व्यक्ति सबसे बड़ा युवा माना जाएगा, और युवा नहीं, चिर युवा माना जाएगा, चिर व्याकुल माना जाएगा, चिर व्यथित माना जाएगा, चिर कुपित माना जाएगा। वैसे क्योंकि यहाँ पे युवाओं छोटा अभी छोटा जी सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जब आप बिल्कुल सही बात है। देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है, और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था। इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं, और ये लोग उसको आंशिक मुस्लिम रखना चाहते हैं। देखिए